हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपसे। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। यदि आप भी एक सीएससी वी लिए तो आपको बहुत ज़्यादा का नुकसान हो सकता है। इस वीडियो में जो भी अपडेट आपको देने वाला हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपका लाखों का नुकसान जो है बच सकता है। तो इस वीडियो में क्या वो अपडेट आपको देने वाला हूँ, इस वीडियो में पूरा आपको समझ में आ जाएगा। और मैं CSC ID BR ID से ही चला रहा हूँ, जो कि काफ़ी पहले जो BR ID से शुरुआत होता था। अभी जो 655 इस तरीके से कुछ नंबर आता है। तो हम काफ़ी पुराने समय से CSC में काम करते हैं। 2016-17 के बीच में एक अपडेट आया था कि जितने भी CSC VLE है सभी को GST बनाना जरूरी है, मैंडेटरी है। तो हम भी अपना रजिस्ट्रेशन कर लिए थे, ऐसे टाइम पास के लिए कर रहे थे। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका था उस समय उतना ध्यान ही नहीं दिए कि GST मेरा हुआ कि नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए। 6 महीने 1 साल बीत चुका था, तब जाकर के एक दिन मन में हुआ कि एक बार क्यों ना लॉगिन करके देखें। तो जब हम GST पोर्टल को लॉगिन करके देखें तो वहाँ पे काफ़ी सारा जो है मेरा पेनल्टी लग चुका था। अब वो मेरे लिए मुसीबत बन गया। धीरे धीरे सभी पेनल्टी को क्लियर करवाया। उसके बाद फिर जो है नील रिटर्न जो फाइल करना शुरू कर दिया अपनी खुद से। जैसे मेरा पेनल्टी कंप्लीट हो गया, उसमें हमारी GST में सुमोटो कैंसिलेशन का भी ऑब्जेक्शन लग गया, क्योंकि 2-3 बार नोटिस भी आ गया था, हम उसका रिप्लाई नहीं दे पाए। तो मेरा जो भी पेनल्टी था तकरीबन 25 से 30 हज़ार के बीच में सारा पेनल्टी पे कर दिया। उसके हमारे एरिया में जो भी GST का काम करते हैं उनसे भी 2-4-5 आदमी से संपर्क किए। सभी बताया कि आपका जो है सारा GST आप जो भी नील रिटर्न था फाइल कर दिए। उसके बाद फिर जो भी आपका पेनल्टी था वो भी आप क्लियर कर दिए, तो आपको डरने की कोई बात नहीं, आपका GST खुद ब खुद कैंसिलेशन हो जाएगा। लेकिन मेन जो चीज़ था वो कोई भी नहीं बताया, जो कि अभी 2 साल के बाद जो मुझे भोगना पड़ रहा है। 10,000 रुपये का पेनल्टी लग चुका है, जो कि मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम जो है इससे छुटकारा पाएंगे। जो है फिलहाल एक नया GST के लिए अप्लाई किया था, वहाँ पे का जो पुराना जो GST नंबर था उसमें जो फाइनल GST सबमिट नहीं है, GSTR जिसको हम बोलते हैं, जिसको GSTR 10 के नाम से जानते हैं। यदि आपका GST कैंसिल हो जाता है अपने से या फिर आप खुद से कर देते हो, तो GST कैंसिल करने के 3 महीने के भीतर में आपको GSTR 10 फाइल करना पड़ता है। यदि आप GSTR 10 फाइल नहीं करते हो तो आपका GST बिल्कुल सही तरीके से बंद नहीं होता है और GST पे पेनल्टी चलते रहता है। जिस दिन आप GSTR 10 फाइनल करोगे, जब GSTR 10 फाइनल करोगे उसमें आपको 10,000 का पेनल्टी लगेगा ही लगेगा। वीडियो का जो मेन बनाने का मकसद है मेरा कि आप चाहे CSC VLE हो या फिर नहीं हो, अगर आप GST लेने का सोच रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा वो आप जान लीजिए कि GST लेने के बाद आप तो दोस्तों, यदि आप एक बार GST ले लेते हो तो आपका बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपको नील रिटर्न कम से कम फाइल जरूर करना है। आपका ईमेल और मैसेज चेक करते रहना। GST की तरफ से यदि कुछ भी नोटिफिकेशन आता है उसके ऊपर में आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। आप नील रिटर्न काफ़ी लंबे समय से नहीं करते हो तो आपका GST जो है खुद से भी कैंसिल हो जाता है, डिपार्टमेंट की तरफ से कैंसिल कर दिया जाता है। तो आप अपने से कैंसिल करते हो या फिर GST डिपार्टमेंट के थ्रू से कैंसिलेशन होता है, तो आपको विथिन 3 मंथ के अंदर में GSTR 10 जो फाइनल सबमिट करना पड़ता है। अगर आप जो 3 महीने से ज़्यादा कर देते हैं तो 10,000 रुपये का पेनल्टी लग जाएगा। ये जानकारी आपको जरूर होना चाहिए। दोस्तों, GST में जो मूल अपडेट आपको देने वाला हूँ, सबसे पहले तो आपको बिना काम का GST नहीं लेना चाहिए। यदि आप GST ले लेते हो तो आपको किसी भी कंडीशन में नील रिटर्न करते रहना है। अगर आप किसी से करवाते हो, खुद से नहीं करते हो, तो आपको पेपर जरूर ले लेना है। क्योंकि यही गलती हम की कि हम कुछ आदमी से पता है कि जो भी GST का काम करते हैं उनको दिखाए, वो लॉगिन करके भी देखो सारा चीज़ आपका ओके है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आदमी को जब बताए तो बोले ये तो आपको देना ही पड़ेगा, 10,000 का तो फाइन लगेगा ही। तो हम बोले पहले क्यों नहीं आप बताए, तो बोले कि हम तो आपको बताए हुए थे। तो जो भी आप रिटर्न आपका कर रहा है उसका आपको पेपर जरूर एक फाइल बना करके उसमें रखते जाना है। यदि आप जब भी कैंसिल कर रहे हो या फिर कैंसिलेशन हो गया तो आपको याद रखना है 3 महीने के अंदर में किसी भी कंडीशन में आपको GSTR 10 फाइनल सबमिट आपको GST का कर देना है। और वो पेपर भी आपको आपके पास में रखना है, क्योंकि जब भी आप अगर नया GST के लिए कभी भी रजिस्ट्रेशन करोगे तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको मांगा जाता है। अगर आपके पास में नहीं होता है तो फिर एक टाइम में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, यही अपडेट के साथ में इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हो ये वीडियो आपको समझ में, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल से अगला कुछ अपडेट पाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।